धन धन सतगुरु तेरा शियासरा। पटवारी ओम प्रकाश गाब रतनपुरा तहसील नौर जिला हनुमानगढ़ से शहंशाह मस्ताना जी की हुई अपार रहमत का इस प्रकार वर्णन करता है। पटवारी लिखता है कि सन 1957 में बेपरवाजी जब फैफाना डेरा सचखंड धाम गए तो उस वक्त वह रतनपुरा में पटवारी लगा हुआ था। उसके तीनों बच्चे चेचक की भयंकर बीमारी से पीड़ित थे। चेचक निकले 4 दिन हो गए थे, जिस कारण बच्चों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। पटवारी ने दवाई बूटी करने की बहुत कोशिश की, परंतु उस समय आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं था, जिस वजह से उसे कहीं से भी दवाई न मिली और ना ही उसका कोई दूसरा इलाज था। पटवारी काफी परेशान था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चों को चादर से ढक दो, रात काफी हो गई है, तुम भी सो जाओ। जिसके बच्चे मौत के मुंह में पड़े हो, भला उसे कैसे नींद आ सकती है। पटवारी सुबह 3 बजे उठा, हाथ मुंह धोकर वह सिमरन करने लगा। अभी सुबह के 4 ही बजे थे कि मकान में एकदम बहुत तेज प्रकाश हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा वाली दो जहान बेपरवाह मस्ताना जी हाथ में लाठी लिए हुए खड़े हैं। उसने अपने सतगुरु को प्रणाम किया। शहंशाह जी ने फरमाया, बेटा बैठा है। पटवारी ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ पिताजी। शहंशाह जी ने फिर फरमाया, बेटा हम तुम्हारे गांव में सत्संग करना चाहते हैं। पटवारी कहने लगा कि हे मेरे शहंशाह जी, आप जी ने इतनी तकलीफ क्यों की। वह सुबह आप जी के पास वहीं आ जाता। उसकी इतनी बात सुनकर बेपरवाह मस्ताना जी अलोप हो गए। पटवारी जी ने उठकर अपने तीनों बच्चों को देखा तो चेचक बिल्कुल साफ हो गई थी। यह देखकर पटवारी जी के दिल में अपने मालिक के प्रति बैराग पैदा हो गया और वह रोने लगा तथा कहने लगा कि हे मालिक, बेसहारों का एक तू ही सहारा है, तू ही सभी दुखों को हरने वाला है। आप तो दया के समुद्र हो, आप जी हमेशा ही दुख मुसीबत में अपने बच्चों की संभाल करते हो। अगले ही दिन बेपरवाजी रतनपुरा पधारे। शहंशाह जी के गांव में पधारने पर प्रेमियों ने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रेमियों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु गांव वालों ने इतराज किया कि वहां ज्यादा शोर मत करो, क्योंकि ज्यादा शोर होने से चेचक के रोगी को तकलीफ होती है, इसलिए यह ठीक नहीं है। शहंशाह वाली दो जहान बेपरवाह मस्ताना जी ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने फरमाया, ए रान, तू जहां क्यों आई है? तेरा जहां आने का क्या मतलब है? बाहर निकालो इस रान को। पूज्य बाबा जी का मतलब चेचक की बीमारी को वहां से भगाने का था। तब से आज तक पटवारी जी के घर तो क्या, सारे रतनपुरा गांव में भी चेचक की बीमारी नहीं आई। जैसे कि मन ही मन में सभी को यह भय था कि यह तो छूत का रोग है, एक गांव तो क्या आसपास के सभी गांवों में फैल जाएगा। परंतु हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। जैसे शहंशाह मस्ताना जी ने फरमाया था, बल्कि सारे हिंदुस्तान में ही इसका बिल्कुल खात्मा हो गया। सभी गांव वालों ने इस भयानक बीमारी से छुटकारा पाकर सुख की सांस ली और बेपरवाह मस्ताना जी का लाख लाख शुक्राना किया। पूर्ण संत महात्मा तो हमेशा परोपकारी होते हैं और वे परोपकार करने के लिए ही सचखंड से चलकर मातलोक में आते हैं। धन धन सतगुरु
तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।